आगे चढ़ के निकाल लो। स्टार्ट तो हो गया, पर कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा जोक बनेगा। स्टार्ट हो गया है, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ एंड होपफुली सब मुझे सुन सकते हैं। हेलो, नमस्ते, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल यू वंडरफुल पीपल। इट्स फ्राइडे अगेन और ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि आज मेरे घर का खाना गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आया है। एक और अच्छी बात है कि 200,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो आप सबका साथ इसी तरह रहेगा। तो आई होप आज के दिन ही ये खुशखबरी मुझे मिले। ऑलमोस्ट गेटिंग देयर एंड यू नो, इतनी खुशी मिलती है और इतना प्राइड होता है व्हेन यू नो दैट योर जर्नी एंड योर सक्सेस हैज बीन बेस्ड ओनली ऑन हार्ड वर्क, नो हेरा फेरी, कोई हैंकी पैंकी नहीं, सारे फॉलोअर्स, सारे व्यूज, सब कुछ हमेशा ऑर्गेनिक रहे हैं। एंड the family that I have created with all this hard work and the wonderful team that I have that works with me and helps me stay on track. And you know, कभी कभी जैसे लगता है अरे slow growth है, ये है, you know, you start comparing, you start thinking and then sometimes गलत path में जाने का कभी कभी ऐसा, I don't know if you can call it temptation या thought या what, ऐसे कभी कुछ होता है। तो what is really important is a good family support and a good team that tells you no, hang in there, क्योंकि सच्चाई और ऑनेस्टी का फल हमेशा ही मीठा होता है। एंड देखिए, देखते देखते ये इतने अच्छे जर्नी में हम साथ साथ आ चुके हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सात्विक चीजें बनाए। आई नो, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि आज राजस्थानी बनेगा एंड बिलीव मी, आज सुबह तक वो ही प्लान था, क्योंकि मुझे लगा गुरु पूर्णिमा कल है, क्योंकि गूगल में वो ही कहते हैं कि कल है। लेकिन फिर बाद में पता चला और मेरी मदर इन लॉ ने सुबह सुबह फूल मंगाए, सारी तैयारियां शुरू की और उन्होंने कहा नहीं नहीं आज ही है। एंड देन व्हेन वी रेड अप वी रियलाइज कि आज सुबह 8:30 बजे से कल आई थिंक 8:30 बजे तक या कुछ ऐसे मुहूर्त है। सो वी सेड कि अभी गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो फिर यू नो कुछ सात्विक, कुछ मीठा, कुछ यमी भी बनना चाहिए। तो इसलिए आज क्या बन रहे हैं आप सबको तो पता ही है। आज बन रहा है पाइनएप्पल। यू नो, मेरा वो जो सरदारनी वाला फील होता है ना, वो कभी कभी आ जाता है। पाइनएप्पल मैं बोलने वाली थी, बट पाइनएप्पल सीरा मैं बना रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ को बहुत 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 पसंद है। एंड इनफैक्ट संजना, मुझे ना थोड़ी सी इलायची पसंद है। फादर इन लॉ बोला तो मुझे याद आया, वो हमेशा कहते हैं कि खुशबू अच्छी होनी चाहिए। ही कहां से खुशबू से खुशबू अच्छी होनी चाहिए, तो वो खुशबू के लिए मुझे इलायची पाउडर डालना होगा। जैसे मैंने डैडी की बात की, मुझे याद आ गया कि आई नीड टू ऐड दैट इन माई सीरा। एंड आई एम गोइंग टू मेक रस्से वाले आलू। अब ये जो आलू है ना, अगर आप अमृतसर चले जाएं, वहां पे 2-3 बड़े अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कान्हा और 1-2 और ऐसे हैं, जहां आपको बड़े अच्छे अमृतसरी आलू कुलचों के साथ या पूड़ियों के साथ मिलेंगे। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की रेसिपी है। इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। जो लोग फास्ट कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स यू नो जिंजर और निकाल सकते हैं और सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला भी डाल रही हूँ, थोड़ा जिंजर भी डाल रही हूँ, बिकॉज दिस इज जस्ट एब्सोल्युटली अ फैबुलस रेसिपी है। मैंने अपनी मासी से सीखी है एंड वो अमृतसर कई बार जाते हैं, तो उन्होंने ये आंटी मोना, उन्होंने मुझे ये रेसिपी दिखाई है और सिखाई है। तो मैं आज वही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में वो बहुत ही पॉपुलर रेसिपी बन चुकी है। सो quick hello to everyone who's joined, lovely yummy people I was going to say. I think yummy हमेशा मेरे मुंह पे रहता है, but you all are yummy, aren't you? You love me so much, you give me so much love, you make me drool for your love, so obviously you're yummy and you're my extended family. And hi Ritu Bhatnagar, hi Offspring, hello Nancy, nice to see you. Kavita Venkatesh, I don't know वो आज होंगी कि नहीं, पर उनकी बहन की बेबी अभी हुआ है कि हुई है, आई डोंट नो।
But she sent me her wishes. So nice to see all you people. Sujata, hello. Gaurav, Kohli, thank you so much. You say I will certainly keep achieving audience. Thank you so much. You know, it's not just about the audience. It's about the extended family. And I'm a family person. आप लोगों को quickly एक अपनी छोटी सी एक स्टोरी सुना देती हूँ. जब मेरी शादी की बात चल रही थी, I was very clear that I wanted to live in a joint family because my father had passed away when I was only 3.5 years old, and my mother brought me up. मेरे 2 बड़े भाई होने के बावजूद, एक बड़े भाई पढ़ रहे थे, फिर दूसरे बड़े भाई चले गए, तो मैं सारा टाइम अकेले मम्मी के साथ ही रही हूँ. और बिलीव इट और नॉट, हमारा अच्छा खासा बड़ा घर होता था, लेकिन मैं हमेशा मम्मी के साथ ही उन्हीं के बेड में भी सोती थी. सो आई ऑलवेज लाइक टू हैव पीपल अराउंड. तो मैंने मम्मी को कह दिया था, लड़का जैसा भी हो, फैमिली उसकी अच्छी होनी चाहिए, पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आई लव रौनक इन द हाउस. एंड यू नो, लड़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, लेकिन रौनक ना हो तो फिर आई थिंक लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है. इसलिए आई वॉन्ट दिस फैमिली टू ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज जितनी बड़ी ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, उतना ज्यादा रौनक मेरे लाइफ में होगा, एंड उतना ही मजा आएगा. ओके, बातें बहुत होगी, लेट मी स्टार्ट. मैं पहले क्या करूंगी कि रसे वाले आलू को चढ़ा दूंगी और फिर सीरे पे आऊंगी. सीरा जल्दी बन जाएगा, लेकिन जब शीरा मैं बनाऊंगी तो उस पे आई वांट टू यू नो कीप माय फोकस ऑन इट. हाय लवन्या, हाय साना, sorry guys if I don't take all your name. Hi Monica Punjabi, Indu, oh I'm looking nice, thank you. I'm wearing an outfit from Kaveri. They are lovely designers, we will tag them, and thank you Kaveri for this beautiful outfit. And that's my ting tong bell. Somebody has chosen to walk in just when my live has started. Viraj Rai Yani, thank you so much. Thank you for feeling that I deserve all the love. It's so nice to see that kind of love. And I shared a wonderful sheer korma recipe on Eid. I know all of you have loved that, and keep spreading it so that we spread positivity, love, and you know, love between all religions, because I think that's really really important. कि हम इंडिया में हैं, we are a secular country. जितने ज्यादा हम फेस्टिवल्स मनाएंगे, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम सारे फेस्टिवल्स, साउथ इंडियन सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो जितने फेस्टिवल्स हम मनाएंगे, उतनी कलरफुल, उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा ब्लेस्ड हमारी जिंदगी होगी. सो थैंक यू फॉर लाइकिंग द ईद रेसिपी सो मच, एंड whoever has not seen it, please go and watch it, you will love it. Alright, so यहाँ पे मैंने रख दिया है एक कढ़ाई गर्म होने के लिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी. ये रेसिपी में घी में बने तो ही मजा आता है, ट्रस्ट मी. पर आप तेल में चाहे तो बना सकते हैं. घी इज वेरी वेरी गुड फैट, सो डरिए मत घी से. मैं खाती हूँ घी, और आप सब बोलते हैं कि मैं पतली हो गई हूँ या पतली लगती हूँ. आज तो मुझे लगता है मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ. बट द पॉइंट इज कि घी इज वेरी 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 गुड फॉर अस, सो डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ घी. ओके, अब इसमें जब जैसे घी थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम डालेंगे थोड़ा जीरा, अक्खा जीरा, cumin seeds. Okay, and we are going to put mustard seeds. Okay, and फिर इसमें करी पत्ता भी पड़ेंगे, और ये जो करी पत्ता है ना, इनको हम ऐसे स्लाइस करके डालेंगे. So I'm just going to move it a little down so you can see my chopping board. Can you? Okay, so इन्हें ना just put them all together like this and try and slice it. वो जो slice करी पत्ता का जो फील है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है. सो देन what you do is you put all these leaves together and उन्हें इस तरह से ना राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड अप कर लीजिए, तो ये कटिंग में बहुत आसान हो जाएगा. कैन यू सी इट? यू कैन. सो दिस इज द वे यू slice these leaves, and you see how pretty this looks. Okay, so this is the way you want to slice them. Already क्या खुशबू आ रही है. घी गरम हुआ कि नहीं पता चलेगा जब not like last time जब बिल्कुल ही नहीं घी गरम हुई थी. इसे मैं अभी थोड़ा साइड में रखती हूँ so it doesn't come in my way, and I'm going to add some mustard seeds to it also. Okay, अब इसमें मैं 1-2 अक्खे रेड मिर्ची डालूंगी. ओके, एंड बाद में रेड चिली पाउडर भी पड़ेगा, बट इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा है. ओके, अब इसमें मैं ये रेड मिर्ची डाल रही हूँ, और साथ में थोड़े से ग्रेटेड जिंजर. ओके,
इसे ग्रेट करके ही डालिएगा, उसका जो फील है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज बड़े बड़े हो जाएंगे तो मुंह में आ जाएंगे, और यू डोंट वांट टू यूज अ जिंजर पेस्ट आल्सो बिकॉज यू वांट अ लिटिल स्मॉल बाइट, सो दैट इज व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रेट इट। ओके, एंड इसमें अच्छा 2 टीस्पून तक आराम से चले जाता है जिंजर। नाउ जस्ट मिक्स इट अप नाइसली। साथ साथ में हम ये करी लीव्स भी डाल देंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू स्लाइस अ फ्यू मोर क्विकली बिकॉज इसमें करी लीव्स का जो मजा है ना वो बहुत ही अनोखा है, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो यू डोंट, या यू कैन सी इट, जस्ट स्लाइस इट लाइक दिस। You don't want to miss that maza and the way it looks absolutely beautiful when you slice it like this. ये भी मैंने इसमें डाल दिया, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ जाएगी। Okay. Hi, Yumalicious. Bye. Geetesh, Sana, hi, nice to see you. Sid Parsekar, nice to see you guys. If for all the people who have joined in right now, I am making rasse wale aloo, which is going to be followed by some yummylicious pineapple sira, and I have started with the aloo. Aloo एक बार मैं चढ़ा दूंगी तो उसके बाद मैं शीरा बनाना शुरू कर दूंगी. So that's what I am doing right now. आई थिंक मैंने घी में थोड़ी सी कंजूसी कर दिया तो मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ. लवली, ये जिंजर पक गया है. बस अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी. आप इसी में डायरेक्टली डाल सकते हैं या फिर आलू डालने के बाद भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर, बट दिस इज द वे आई डू इट. ओके, अब जो आलू हैं इसे ना आप बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, इसे मैश करना है बट थोड़े मोटे मोटे पीसेस भी इसके रहने देने हैं. तो ये बॉइल्ड आलू हैं बट वी आर गोइंग टू मैश इट एंड एड इट टू दिस. बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक लाइक हम आलू पराठा नहीं बना रहे हैं, तो कंप्लीटली मैश नहीं करना है, इसे जस्ट हाथों से थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है. ऑफ कोर्स दिस इज योर पर्सनल चॉइस. अगर आप इसे काट के बनाना चाहें तो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे और भी छोटा रखना चाहें तो रख सकते हैं. बट दिस इज द वे इट्स डन एंड इट्स अमेजिंग. सो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट my way of doing it and just do it. Okay. मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो नेचुरली थोड़ा ज्यादा है, 1 मिनट हाथ धो लूं. बट ऑफकोर्स आप वो क्वांटिटी बना सकते हैं विच यू नीड टू मेक. 1-2 लोगों के लिए भी बनाना है तो यू कैन जस्ट एडजस्ट द क्वांटिटी अकॉर्डिंगली. लवली. Now all I have to do is add salt and then add some water to it. Okay, but I want to just saute the potatoes a little bit. Use my other spatula जिससे मैं थोड़े से जो मोटे रह गए हैं उसे मैं इस तरह से मैश कर सकती हूँ. वैसे अगर आप चाहें तो मैशर भी यूज कर सकते हैं, मैंने रखा है मैशर. But like I said, I don't want it very, very mashed. I want it थोड़े बड़े बड़े और थोड़े से mashed and थोड़े not so mashed. Lovely. Okay, I'm just going to bring it close to you to show you how this is looking before I add the water to it. All right, so this is the way it's looking. Yummy, isn't it? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. बस इसमें नमक डालना है थोड़ा सा एंड अचार का मसाला. तो क्योंकि अचार के मसाले में भी काफी नमक होता है
इसलिए डू नॉट ऐड टू मच, जस्ट ऐड इट अकॉर्डिंगली. सो बस इसमें 1 to 2 स्पून्स अचार का मसाला और थोड़ा सा इसका तेल भी डाल दीजिए, बिकॉज दैट मस्टर्ड ऑयल रियली गिव्स अ लवली फील टू द एंड द नाइस फ्लेवर टू दीज पोटैटोज. थोड़ा सा सॉल्ट, ये सॉल्ट मैं बाद में चेक कर लूंगी कि और जरूरत है कि नहीं. एंड दैट्स इट. नाउ ऑल आई नीड टू डू इज ऐड सम वाटर टू इट. सो पानी बॉईल होके पड़ा था ना संजना, बॉईल था? नहीं, बॉईल नहीं था तो कोई बात नहीं, गर्म है पानी, मैं इसे डाल देती हूँ, ये अपने आप आराम से बॉईल होगा. ओके. पानी आपको डालना है ग्रेवी बनाने के लिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बट यू नीड वाटर ऑफ कोर्स. एंड ये जो आलू है वो धीरे धीरे पकते पकते इट्स गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग मिक्स्ड इन द वाटर एंड इसका बड़ा ही अच्छा थिकिश सा ग्रेवी बन जाएगा. ओके. सो अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैंने टमाटर नहीं डाले. ओके, तो टमाटर प्योरे इसमें पड़ती है, तो फॉर सम रीजन माय आंट वांट्स टू क्रिएट द मसाला ऑफ द प्योरे सेपरेटली एंड देन शी एड्स इट टू द मेन पोटैटोज. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू आल्सो एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट कुक ऑन वन साइड. वो मुझे कोई छोटी कढ़ाई दे दो प्लीज. अच्छा, मिल गई. ओके. आप अगर चाहें टमाटर नहीं डालना तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो उसमें और थोड़ी सी खट्टास आएगी, थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा थिकनेस आएगा. तो उसे मैं अलग से हल्के से घी में ही उसे सौटे करके उसका मसाला बना के उसमें डाल दूंगी. ओके. ओके, सो ये हो गया जो हमारा रसे वाला आलू है, उसके साथ पूड़ियां बेस्ट कॉम्बिनेशन. तो मैं आपको पूड़ियां दिखाऊंगी पर बनाना नहीं दिखाऊंगी, मैं वो पूड़ियां अंदर ही बनवा रही हूँ और जब फाइनल प्रेजेंटेशन करूंगी तो उसमें आपको दिखा दूंगी. हाय आइस कैंडी, हाय अश्विन भारती, Amrita Natekar, thank you for liking what I'm wearing. I'm wearing an outfit from Kaveri. They are wonderful designers. You may have a look at their site when we tag them. Hi Sush Singh, hi Firoz, hi Shama. Nice to see all of you here. Hi Markan Choksi, Swapnil, nice to see you. More happy. He always says you look more happy and excited all the time. I said, well, that's the way it is. It is. Is there raining? No, it's not raining today, thankfully. I think गुरु जी का ये थोड़ी सी blessing है मेरे ऊपर कि जब मेरा लाइफ चल रहा होता है ना तो बारिश नहीं होती है, which is a great thing that happens. Alright? So अभी actually मैं इससे उधर कर देती हूँ वरना टाइम लगेगा. That is going to cook out. Let that happen on a low flame. Let this start here और इसे मैं ढक दूंगी ताकि ये अपने आप पकता रहे. ओके. ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें मैं ये टोमेटो प्योरे डाल दूंगी. गर्म नहीं हुई थी घी, पर अब हो जाएगी, नो प्रॉब्लम. थोड़े टाइम में हो जाएगी और ये एक बार गर्म होने लगे मैं इसे थोड़े से मसाले डाल के इसे बस पकने दूंगी एंड इसे इसके जो आलू का जो मसाला है उसके अंदर डाल दूंगी. यू कैन ऑब्वियसली डू इट टुगेदर बट like I said, because my aunt does it separately, I am doing it separately. I think it's a waste of a vessel, but no harm in trying, right? Okay, तो चलिए शीरे पे काम शुरू करते हैं. शीरे के 2-3 कंपोनेंट्स हैं. ओके, ये पाइनएप्पल्स के साथ बन रहा है, इसमें सूजी पड़ रहा है, यहाँ पे मेरे पास सूजी है, इसमें 1 कप पड़ती है सूजी, इसमें 1 कप चीनी जाता है, बट in a couple of different steps. घी, of course, lots of ghee, and in fact कितना घी पड़ता है वो मैं बोलूंगी नहीं आपको, अब डर जाओगे.
पर recipe I will be sharing, so you don't have to worry about that. And basically it's a technique where you have to just do everything quickly. और इसमें पाइनएप्पल सीरा है तो ऑब्वियसली पाइनएप्पल पड़ेगा. पाइनएप्पल पीसेस के साथ साथ मैं थोड़ा प्योरे भी डाल रही हूँ पाइनएप्पल के. फ्रेश पाइनएप्पल ही है. इफ यू वांट यू कैन यूज कैंड पाइनएप्पल्स आल्सो, बट आई एम यूजिंग फ्रेश पाइनएप्पल एंड आई वांट टू सी हाउ खट्टा इट इज. इट इज लाइक ए खट्टा, सो आई थिंक चीनी जो है वो तो जानी पड़ेगी. मैं इतना हाथ धो लूं. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि अगर आप पाइनएप्पल बना रहे हैं तो उसकी स्वीटनेस कितनी है. पाइनएप्पल का शीरा बना रहे हैं या कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज आप जब यूज करते हैं, यू हैव टू इवेल्युएट कि उसकी स्वीटनेस कितनी है एंड देन अकॉर्डिंगली एड द शुगर टू इट. ऑलराइट, यहाँ पे ये जो टोमेटो प्योरी है वो अच्छे से उबलने लगा है. इसको मैं हल्का सा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ये डाल देती हूँ और इसे मैं अगेन साइड में रख दूंगी. ये अपने धीरे आंच में होता रहेगा, पकता रहेगा. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ऐड इट टू द पोटैटोस. ऑलराइट, और यहाँ पे फिर हम शीरा का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं. सो दिस इज लाइक म्यूजिकल चेयर्स इफ यू प्लीज. इधर से उधर, उधर से इधर, इधर डाल देती हूँ. वो गैस चालू हो गया, ये गैस चालू हो गई है. अब यहाँ पे शुरू करेंगे लाइक आई सेड पाइनएप्पल शीरा. हाय वैंडी, हाय इरशाद, श्रुति, हेलो नीरज. I love your smile and your recipe. Thank you. So today I am making रसे वाले आलू with पूड़ी जो आपको बाद में दिखेगी. और रसे वाले आलू ऑलरेडी शुरू हो गए हैं. Whoever has missed the recipe, do not worry क्योंकि मैं रेसिपी रिटन रेसिपी भी शेयर करूंगी एंड ये जो लाइव है वो भी शेयर होगी. सो इफ यू हैव मिस्ड इट यू कैन ऑलवेज वॉच इट. हेलो अनुराधा टैनन, थैंक यू. आई एम सो ग्लैड यू थिंक आई एम लुकिंग गुड. आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दिस लुक. दिस इज लाइक दिस junky funky look, but my team egged me on. I am a very typical traditional simple. मेरे जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत क्लासिक है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये मैं करने में कभी कभी डरती हूँ, पर मेरी टीम मुझे पुश करती है तो मैं कर लेती हूँ. एंड मेरी जो घर में पूरी लड़कियों का जो वानर सेना है लिटरली, वो भी पूरा अप्रूव करते हैं, तभी मैं ये लाइव शुरू करती हूँ आप सबके साथ. So it's quite interesting. Hello Harsha Rajput. Hello Kumar. What's cooking, Ananya? What is cooking is rase wale aloo, which is already cooking and the process has started. And here what is cooking is some pineapple syrup. Okay. So now I'm first going to add about a tablespoon or so of ghee. And I'm going to saute some dry fruits in it. इसमें मैं क्या dry fruits use कर रही हूँ? काजू और किशमिश. ये काजू और ये किशमिश. ओके, आप इन्हें 1 into 2 करके भी कर सकते हैं, पर बाद में पकने के बाद ऑटोमेटिकली निकल ही जाते हैं, मतलब टूट ही जाते हैं. देन वी कैन यूज देम टू गार्निश इट एंड एड इट इन द एंड. कीप अ सेपरेट प्लेट. जब ये सिरप बन जाएगा, जब ये नट्स सॉटे हो जाएंगे तो उन्हें मैं निकाल के रखूंगी. तो इस घी में पहले हम काजू और किशमिश को हम थोड़ा सॉटे रोस्ट कर लेंगे. तो पहले काजू डालेंगे बिकॉज काजू विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टू कुक एंड टू टर्न ब्राउन. एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड द किशमिश. तो किशमिश को जब फ्राई करते हैं ना तो बड़ा अच्छा प्लम्प हो जाता है. एंड व्हेन यू बाइट इनटू लाइक ऐसे अगर आप मुझे किशमिश खाने बोले ना, फ्रैंकली मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जब वो फ्राई करके जब खाओ ना तो इट गेट्स अ लवली what can I say, more caramelized, more fudgy feel, and it just tastes like absolutely wow. So I think that's why we fry these nuts before, and that's what I'm doing. इसमें अगर आप चाहें तो almonds, pistachios, जो nuts हैं, walnuts somehow I don't feel may go very well, but you can just add any nuts or all the nuts of your choice. Mix भी कर सकते हैं, but I'm keeping it simple. I'm just using some cashews and I'm using in dried fruits I'm using only raisins. Okay, hi Kumar, hello. Rajni Thakur, good luck with the intended addresses. Only comment you're not there. David, back and comment your name, your email and anything. What?
I didn't understand that message. किसी को समझ आए तो मुझे बता देना. नीरज says you're beautiful. Thank you. Sheetal, hello. Falguni, hello. So now I've started with the सीरा and सीरे पे मुझे थोड़ी नजर प्रॉपरली रखनी पड़ेगी बिकॉज नजर इधर से उधर हुई कि नट्स जल सकते हैं या जब सूजी को हम उबालेंगे तो वो भी ज्यादा थोड़ा एक्सेस में ब्राउन हो सकता है. सो यू डोंट वांट ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ओके, ये काजू अंदर चले गए. अब अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ किशमिश, वो भी मैंने डाल दिए हैं. तो किशमिश को ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में. यू जस्ट नीड टू लाइक आई सेड, मेक इट लिटिल प्लम्प and a little fudgy, and that's what we do. Just going to give a stir to my alus. They're looking very good, very, very good. Lovely. अरे वो फ्राई वाला चम्मच किधर है? फ्राई करके जो निकालते हैं ना, झारा. मिला उसमें ये क्या लगा हुआ? ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस टू टेक इट आउट बिकॉज फिर वो जो घी है वो नीचे रह जाएगा. एंड आई विल देन ब्रिंग दिस क्लोजर एंड शो यू हाउ these cashews and raisins are looking. So this is the way they are looking. इन्हें मैंने घी से निकाल दिया. इसी घी में मैं डालूंगी हमारा ये 1 कप सूजी. Okay, so I've added that to the ghee and इसे अब हम अच्छे से भूंज लेंगे. अब इसे मैं साइड में कर दूंगी क्योंकि जो पाइनएप्पल की तैयारी है वो अब शुरू हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड फाइट ऑफ द वेसल्स. सब अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं. यहाँ पे एक और वेसल मैंने डाल दिया है और उसमें मैं क्या करूंगी, उसमें मैं जो पाइनएप्पल है उसे अच्छे से पका लूंगी. तो ये सूजी अपना रोस्ट होगा. जब तक इसका कलर चेंज होगा तब तक आपको इसे अच्छे से भूंजते रहना है. राइट, लवली. तो अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा घी और भी डाल सकते हैं. तो घी, जैसे कि मैंने कहा, घी इसमें बेशुमार पड़ता है. डरिए मत, क्योंकि घी का ही मजा है फ्रैंकली. ओके, तो अब ये दूसरे पैन में हम क्या करेंगे, हम पकाएंगे हमारे पाइनएप्पल को. उसे हमें सॉफ्ट करना है, मजेदार करना है, फजी बनाना है. थोड़ा चीनी डाल के उसके जो टार्टनेस है उसे निकालना है, which is what we are going to do in the other pan. So other pan में again goes in some ghee. Okay, अब मैं घी के जो measurements है वो नहीं ले रही हूँ, पर आपको measurements दे दूंगी. Okay, but where is my spatula? Okay, I need another spatula. I'm gonna try and take out my orange one, my favorite orange one. Hi Aradhna, hi. What am I cooking today? I'm making rasse wale aloo and pineapple sheera. All the recipes, both the recipes will be shared with you, so do not worry. Please take your name, Harsha Rajput. Here you go. I have taken your name. I'm doing well. Thank you so much. Healing Touch. I love your name. आपके नाम में ही एक पावर है जिससे
person feels nicely healed, which is amazing. Okay, तो यहाँ पे ये टमाटर को भी थोड़ा हिला लेती हूँ. ये भी बड़ा अच्छा हो गया. मैं इसे पास लाके दिखाऊंगी that how it's looking, but I just want to cook it out a little more so that it starts leaving the oil. मसालों में भी जब जब तेल लिटरली छोड़ने लगे उसी समय आप यूजुअली एडिशंस करते हैं. तो अगर आपने टमाटर पहले डाला है तो वो जब अपना तेल छोड़ने लगेगी तब आप उसमें आलू डाल दीजिए. राइट, ओके. सो यहाँ पे पूरा है पाइनएप्पल शीरा की तैयारी. सूजी यहाँ पकड़ा है और यहाँ पे मैंने घी डाला है जिसमें मैं पाइनएप्पल को पकाने वाली हूँ. मुझे 1 कप पाइनएप्पल चाहिए, तो वो है 1 कप है. ओके, ओके. I'm going to just saute this a little bit. इसे हल्का सा पकने देंगे बिकॉज जो पाइनएप्पल जब आपके मुंह में आएगा तभी भी वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए. इट शुड नॉट रियली feel like too much of a bite. It should be a soft bite, and that's what makes this pineapple syrup so amazing. Okay, तो यहाँ पे ये slowly ये भी पकता है. You don't want to cook it on a very high flame because फिर वो ज्यादा ब्राउन हो जाएगा. We don't want that. Okay, now pineapple syrup में आप येलो कलर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा फूड ग्रेड कलर, या फिर आप थोड़ा सैफरन भी डाल सकते हैं. तो मैं सैफरन डाल रही हूँ. In fact, I'm just going to keep the thing because I want it little hot. जैसे ही थोड़ा पानी गर्म पानी में सैफरन जाएगा तो it'll start releasing its color. You can of course use just a nice yellow color as well. ओह, ये कहते हैं जब स्टार्ट होता है तो ऐसे लगता है जैसे बारिश शुरू हो गई है. ओके, तो आई थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ. आज 2 चीजें बन रही हैं. नहीं करूंगी रिकैप, बहुत आवाज है. ये आवाज खत्म होने दी जब तक रिकैप करती हूँ तब तक मैं हाइज बोल देती हूँ. Murtaza says my mom is a big fan of yours. Thank you so much and my warm regards to your mom. Hi Ayana Patel. Hi Avinash. Hanging flowers are looking awesome. They're looking quite pretty ना. तो फेस्टिवल्स में हम कोशिश करते हैं कि थोड़े फूल आ जाएं, थोड़ी सी रौनक हो जाए, थोड़ा सा कलर आ जाए घर में. अभी तो फिर भी कोविड ने हमें इतना डराया हुआ है कि ज़्यादा हम फेस्टिवल्स को जोर शोर से नहीं मना पाते, पर जितना भी कर सकते हैं घर पे करके अच्छा लगता है. राइट. हाय अनुभव. हाय JS रतन. सुजाता. चॉकलेट. हेलो. मीठा या खट्टा? यस, खट्टा मीठा बन रहा है आलू, रसे वाले आलू, एंड मीठा बन रहा है पाइनएप्पल सिरप. ओके, चार गैस के जो फ्लेम्स हैं वो एक साथ आज चल रहे हैं. तो ये अब मैं आनी बंद कर देती हूँ सो दैट आई गिव यू अ लिटिल रिकैप. और आज ये जो मेरा गैस का फ्लेम है ये भी मुझे तंग कर रहा है, ये भी आवाज़ें कर रहा है. ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप किचन में घुसे और कुछ इंपॉर्टेंट करने लगे तभी सारी चीज़ें गलत होने लगती हैं. मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है. And I'm kind of used to it and I love it because that makes my life even more challenging and I find like ways to sort out these problems. Hi Mehendi. Hi Rajput boy. Hello Sheetal. Hello Faiz. Numan. Hello, good evening. Priyanka. Hi. Nice to see. आज इनफैक्ट मुझे लगा था कि मुझे किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है because all these little processes take their own time, which is nice because then it gives me time to chit chat with you all. Right? So यहाँ पे ये सूजी भी अच्छे से धीमे धीमे आंच में सौंधा गरम हो रहा है. संजना मुझे प्लीज वो दे देना ना इलायची पाउडर, वरना मैं भूल जाऊंगी. ओके, तो टोटल 1 कप चीनी है, तो अभी थोड़ा सा चीनी, अबाउट 1/4 चीनी मैं
इस पाइनएप्पल सीरम में अभी डाल दे रही हूँ, आई मीन पाइनएप्पल पे डाल दे रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कुक इट डाउन विद द शुगर, बिकॉज ये जो शुगर जब जाएगा पाइनएप्पल के साथ मिक्स होगा, it will soften it, it will caramelize it, and it will make it even more yummy. Okay, so let it just cook along with the pineapples. इसके अंदर है पाउडर है, तो आजा अपना चेहरा दिखा दे कभी कभी, सामने सामने सामने। तो सिनेमन है, क्या 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 ये, हाँ ओके, चटनी डाला था उसमें। तो ये है मेरा इलायची पाउडर, और आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी इलायची पाउडर ही यूज करूंगी, वो एंड में जाएगा। बट आई रिमेम्बर्ड माई फादर इन लॉ का खुशबू, ऐसे वो पहले मैं उसकी तैयारी कर लूँ। राइट, तो यहाँ पे ये टमाटर प्योरे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू कम क्लोज टू यू एंड शो इट टू यू। थोड़ा गरम है तो दिखाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट ट्राई करूंगी, लेकर आती हूँ। जय गुरु जी। ओके, तो लाइफ में, सबके लाइफ में एक गुरु होते हैं, राइट? मेरे भी हैं और मेरे कई गुरु हैं। एक मिनट, पहले ही आपको दिखा दूं फिर बात करूं, नहीं तो हो जाएगा काम तमाम। सो हियर दिस इज द वे द प्योरे इज लुकिंग। ओके, अच्छे से पक गया है, टमाटर का जो कच्चापन है वो निकल गया है। अब इसे मैं इस आलू के मिक्सचर में डाल दूंगी। आलू की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊं। और अब इसके अंदर ये टमाटर का जो प्योरे है वो मैंने डाल दिया। ओके, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। ओके, 10,000 चीजें एक साथ करना। इसमें से मैं इसकी जो रस्सा है, इसका रस्सा है वो निकाल के इसमें डालूंगी, सो दैट ऑल द टमाटर का जो प्योरे है वो सब इसमें आ जाए। Okay, now I will show you the way this yummy tomato rasa is also looking. Automatically वो thickness, वो redness, वो सब कुछ आ गई है। इसे of course अभी उबलने देंगे थोड़े टाइम तक, अच्छे से वो simmer हो जाएगा, फिर वो उसकी जो ग्रेवी है that will come to the right consistency. Okay, तो इसे simmer होने देते हैं। Just gonna cover it and allow it to cook properly. All right, now I'll show you the way the suji is looking. And I will show you the way the pineapple is looking. I'm just going to taste one pineapple and see कि वो अच्छे से पका है कि नहीं। अभी इसमें of course पानी भी पड़ेगा, so it is going to cook. It's perfect right now and nice bite, exactly the way I wanted it. अब इसमें मैं डाल रही हूँ about 1/4 cup of pineapple puree. To add that lovely pineapple flavor to our pineapple syrup, और भी ज्यादा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। इसे भी अब थोड़ी देर कुक कर लेंगे। ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया था बिकॉज आई वाज डीलिंग विद द आलू। वैसे ये सूजी हो गई है। आई जस्ट ब्रिंग इट क्लोज टू यू एंड शो यू कि इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू कुक इट टिल जो उसका कच्चापन है, यू नो, तो थोड़ी सौंधी सौंधी उसकी खुशबू आने लगे, तब तक उसे पकाना होगा। राइट, तो ये अब यहाँ पे जो पाइनएप्पल का प्योरे मैंने डाल दिया, वो इसके बाद इसमें पड़ेगा पानी। ओके, गरम गरम पानी हम इसमें डालेंगे जो मैंने उबाल लिया है। About 2.5 to 3 cups of water we are going to add.
ओके, अब इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे। आप चाहें तो अब इस स्टेज पे भी सैफरन डाल सकते हैं, बिकॉज सैफरन अपना कलर इधर ही छोड़ देगा, तो यू डोंट रियली नीड टू ऐड सैफरन टू वाटर सेपरेटली, राइट। तो जस्ट ऐड द सैफरन, यही वो गर्म पानी में अपना धीरे धीरे कलर छोड़ेगा, and it's going to cook out the pineapple, and the water is also going to get a lovely saffron ka flavor. Okay, now what I need is a little dhakkan for this. No, it's too big. This is also big. This is looking small to me. No, this is perfect. Got it? Okay. किसी ने मुझे कहा था कि आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका भी एक लाइव कीजिए। उसका लाइव मैं सोच रही हूँ करना, लेकिन हर किचन, हर घर की जो रिक्वायरमेंट होती है, हर फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत अलग होती है। इसलिए जिस तरह से मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, हमारे जैसी फैमिली बड़ी है तो हमारे घर में बड़े बड़े कढ़ाइयाँ होती हैं, बड़े बर्तन होते हैं। लेकिन अगर आपके घर में आपकी छोटी फैमिली हो तो द होल सिनेरियो चेंजेस। सो व्हाट प्राइमरीली यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव कंपार्टमेंट सो दैट यू नो। अभी मैंने पिछले 2 दिनों में काफी सारे नए बर्तन खरीदे हैं, तो 2 दिन से हम सजा रहे हैं, लेकिन क्योंकि नया है सब भूल चुके हैं। यहाँ पे कढ़ाई है कि वहां, तो मैंने सारा कुछ उठल पुटल किया है। तो आज लाइव के पहले हमारी चीजें ही नहीं मिल रही थी कि एवरीथिंग गॉट काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर वेयर यू हैव पुट योर थिंग्स। ओके, हर दिन आप किचन में काम करते हैं, तभी भी कई बार यहाँ का सामान उधर हो जाता है, उधर का सामान इधर हो जाता है, तो थोड़ा ट्रैक रखना जरूरी होता है। और अगर आप ट्रैक ना रख सकें तो लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो सूजी है वो अपना कलर आपको मैंने दिखाया, अच्छे से पक गया है, द कच्चापन इज गॉन। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू दिस वाटर वंस इट स्टार्ट्स नाइसली बॉइलिंग। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन फैक्ट आई एम गोइंग टू पुट दिस हियर। आज तो म्यूजिकल चेयर्स चल ही रहे हैं हमारे इन कढ़ाइयों के साथ, so let's carry on the process. Okay, so once again a little recap of what is cooking rasse wale aloo and pineapple sheera. Let's go and check out our rasse wale aloo. ooh क्या कलर है। मैं आके अब तो मुझे कैमरा पास में लाना ही पड़ेगा, वरना आप बुरा मान जाएंगे। So I'm just going to bring the camera closer to this. Now you can see it. It's looking lovely, isn't it? कितने अच्छे से ये, अब इसे मैं अगर जब हाई आंच पे कर दूं तो ये उबलने लगेगा फटाफट। So you see, but अभी ये हल्के हल्के सिमर हो रहा है। This is the way the सूजी is looking and this is the way the pineapple is looking right now. फिर वो जब उबलने लगेगा, अच्छे से पक जाएगा पाइनएप्पल, अब 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद उसमें हम ये सूजी को धीरे धीरे डाल देंगे। Alright? So it's looking good, isn't it? It's yummy। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन आप अगर कुछ इस तरह से वेजिटेरियन सात्विक खाना खाएं, थोड़ा सा मीठा हो जाए उसके साथ, तो आई एम श्योर सारे गुरु बड़े खुश हो जाएंगे। तो आपके लाइफ में आपके गुरु कौन है? आई थिंक सबको एक गुरु की जरूरत होती है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर अ रियल डिपेंडेंस बट जस्ट गाइडेंस। आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि लाइफ में आपको इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन योर चिल्ड्रन, यू नीड टू स्पेंड टाइम, बिकॉज व्हाट दे रियली नीड इज ओनली गाइडेंस। तो गाइडेंस जब तक किसी को मिल रहा हो, वेदर वो पेरेंट हो, वेदर वो बहन हो, बड़ी बहन, बड़ा भाई, टीचर हो, या कोई कोई स्वामी हो, it is really really important for you to be grounded to your roots and to be grounded to your path, because it's very easy for all of us to get swayed. It is, कई लोग मुझे कहते हैं अरे आप हमेशा इतनी खुश लगती हैं, अरे आप हमेशा, पर आप मुझे 1 घंटे देखते हो हफ्ते में, या मेरी जो वीडियोस हैं उसमें देखते हो, लेकिन I also lead a normal life, and trust me, there are times when I am also going through a lot, but that is the time you turn to your guru to guide you in the right ways, because किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल ही किसी प्रॉब्लम के बिना हो, या आप किसी गोल तक पहुंच रहे हैं लेकिन आपको आपके हर्डल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, तो ये सबके साथ होता है।
एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी को अपना गुरु मान ले, कोई भी हो सकता है, रिलीजियस गुरु हो सकते हैं या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, किसी को आप अपना गुरु मान ले, आई थिंक लाइफ रियली रियली बिकम्स वेरी वेरी इजी. वी जैसे मैंने पिछले बार भी आई थिंक मेंशन किया था कि व्हेन आई गॉट मैरिड, हमारी जो फैमिली है वो स्वामी चिन्मयानंदा के फॉलोअर्स हैं, चिन्मय मिशन के फॉलोअर्स हैं, एंड आई टुक ऑन दैट पाथ ऑल्सो. And I follow, the sayings of Swami Chinmayananda. But it's not a religious thing for me. It's not a ritual for me. It's a way of living. It's a way of thinking. It's a way of understanding life. It's a help that you take to sometimes meditate, to sometimes, introspect, to answer your own questions which nobody else can. And that is why Guru is important. तो गुरु पूर्णिमा को yes हम religiously मनाते हैं, लेकिन गुरु का ध्यान और गुरु की मान I think हमें हर दिन, every year, every moment हमें करना चाहिए, because Guru is the one who will ensure that you reach your goals. He will ensure that you don't sway from your path, and he or she will ensure that you are dhril, you have that drona focus, you have that, that dedication and the passion with which you can continue working. Okay, ये जैसे खाने से शुरू हुआ था ये पहुंच गया कहीं और, बट कोई बात नहीं. आई थिंक गुरु पूर्णिमा है, एक अच्छे फेस्टिवल के दिन कुछ इस तरह की बातें भी हो जाएं, तो आई थिंक इट काइंड ऑफ helps all our senses, right? खुशबू आ रही है मुझे, सिर्फ आपको नहीं खाने की, लेकिन थोड़े से हम बातों से अपने आप को स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा enjoy कर सकते हैं, राइट? तो अब ये जो पाइनएप्पल है ये बड़े अच्छे से यहाँ पे पक रहा था पानी के अंदर. अब इसमें मैं ये सूजी डालूंगी, और जब मैं सूजी डालूंगी ना तो ये बहुत बबल करेगा, तो यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. बट बिफोर दैट आई एम ऑल्सो एडिंग सम शुगर, एंड आई एम गोना ऐड some sugar later also once I add the suji to this. Okay, so here you go. वो कढ़ाई गरम है, थोड़ी सी मैं ये यूज कर लेती हूँ. फिर इसे मैं धीरे धीरे यहाँ ऐड करना शुरू करूँगी. And keep stirring a little because you don't want any lumps to form. And the maza of this pineapple sira is when it is nice and gooey. It's not very thick and it's not very dry. Lovely. इसे मैं जरा साइड में कर देती हूँ. बस इसे अब stir करते रहना है इस तरह से. And now I'm going to add the rest of the sugar in this. Okay. So this is the point in which the sugar goes. So very often we put sugar in the water itself. चाशनी में ही डालते हैं, पर मैं इस तरह से सूजी डालने के बाद डालती हूँ. I just feel that the caramelization that happens with this heat is very different, and it somehow makes it a lot more fudgier and lot more creamier. So this is the way I do it. I think you should try this recipe once of mine and see, it really turns out amazing. Okay, तो इसे हम थोड़ा पहले स्टर कर लेंगे अच्छे से. ओके, अब इसमें ना हम थोड़े से नट्स डाल देंगे जो हमने बनाए हैं. इसको मैं आई वांट टू जस्ट ब्रेक इट बिकॉज आई वॉज होपिंग कि ये अपने आप ही टूट जाएंगे, पर ये नहीं टूटे. आप पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर तोड़ के डालेंगे तो बहुत बड़े पीसेस मुंह में नहीं आएंगे, राइट? टिश्यू थोड़े से ये डाल ही देती हूँ, और जो ऊपर गार्निश होंगे उसके मैं तोड़ लूंगी, वरना मेरा ये ड्राई हो जाएगा सूजी का हलवा, पाइनएप्पल का हलवा रादर. अब इसमें पड़ेगा, होल्ड योर ब्रेथ, some more ghee. Okay, about 1/4 cup of ghee goes in. Yes, and that really turns this whole recipe into something even more magical
and trust me, you do not want to miss this. Okay, lovely color. Ooh, it's looking absolutely fabulous. I'm just going to cover it up for another 2-3 minutes and it will be good to go. Okay, now let's see how is our aloo puri doing. Aloo puri to puri andar ban rahi hai na? Okay, lovely. पूरी लाने का भी टाइम हो गया है. You know, check this. You check the seasoning. कमाल का बना है. But I want कि पानी थोड़ा सा और सूख जाए because I want it little लथपथ. I don't want it very very watery. तो इसे मैं थोड़ा उबलने दूंगी ताकि वो आ जाए. यहाँ पे I'm going to clear all of this. And I'm going to chop some coriander जो ऊपर से पड़ेगा आलू के अंदर. ऊपर से पड़ेगा आलू के अंदर. हाँ, एक तरह से तो ठीक ही है. So some fresh coriander leaves. Chop these and keep them ready. सो आइडियली तो ये जो खाना है पूरी, इसके साथ कभी कभी आप छोले भी बना सकते हैं, आलू, ये सब जो है वो आइडियली लंच में खाती हूँ मैं. ओके, बिकॉज आई फील कि थोड़ा हैवी हो जाता है रात के लिए. बट आज क्योंकि लाइव था और आज गुरु पूर्णिमा था, आई थॉट वी हैव टू जस्ट डू दिस. एंड मैं जब अगर रात को अगर मुझे ग्रेन खाना पड़े तो मैं आटे की पूड़ी नहीं खाती हूँ. मैं कसावा फ्लावर या फिर राजगिरे के आटे की खाती हूँ. एंड वो ही मैं खाऊंगी. लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी रेगुलर आटे की पूड़ी बिकॉज दैट्स व्हाट आई नो यू ऑल आर गोइंग टू मेक. पर मैं थोड़ा सा लाइक आई हैव सेड ग्रेन कम खाती हूँ तो मैं उसे रेगुलर पूड़ी को नहीं खाऊंगी. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ आवर Sira is doing. Oh, it's looking absolutely fabulous and absolutely even more fabulous. अब मैं इसमें थोड़ा सा वो मेरा कसावा looking nice वो भी दे दो. मैं दिखा देती हूँ सबको. इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऊपर से डाल रही हूँ बस हल्के से खुशबू के लिए. Oh, it's looking so lovely. आपको एक बार दिखा दूं कढ़ाई में ही और उसके बाद I'm going to serve it. Lovely, isn't it? बहुत गर्म है. हाथ तो चल रहे हैं मेरे. बट दिखाना तो था ही तो दिखा लिया. अब फाइनल प्रेजेंटेशन की तैयारी. यहाँ पे मेरे पास एक चांदी का प्लेट है. तो सबसे पहले जो हम खाना बनाते हैं वो हम भगवान को भोग लगाते हैं. आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु को भोग लगाएंगे और फिर हम उसे खुद चखते हैं. तो एक कटोरी में मैं पाइनएप्पल सीरा पहले निकाल लेती हूँ. एंड ये चांदी की कटोरी है तो आई एम श्योर मेरा हाथ जलेगा बिकॉज इट्स अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ हीट. Lovely. This is saffron strands. I'm going to put on top of this. Thank you. This is how beautiful my pineapple sira is looking. And like I said, पहले मैं भोग लगाऊंगी फिर इसे चखूंगी, वरना मैं अभी आपके सामने चखती और आपको जेलस फील कराती. बट इससे दो काम पूरा हो जाएगा. जो मेरा ट्रेडिशन है वो नहीं खराब होगा एंड आपको भी जेलसी नहीं होगी. राइट? तो ये आपके साथ लाइव करते करते मैंने पानी काफी ज्यादा डाल दिया, इसलिए इट्स टेकिंग सो मच टाइम. और गैस एक्चुअली बहुत कम पे मैंने शुरू में रख दिया था
and therefore it's taken a little time to come down to the right consistency. तब तक मैं आपको ये पूड़ियाँ दिखाती हूँ. ये पूड़ियाँ बन के आई हैं, नाइस 2 पूड़ीज. और ये आपको दिखाती हूँ, ये कसावा फ्लावर जो होता है, यू नो, जिससे साबूदाना बनता है, बट दे आर बोथ नॉट द सेम थिंग, बट इट्स द सेम रूट. ओके, और उसकी ये पूड़ी बनी है. तो ये पूड़ी जो है वो मैं खाऊंगी, बिकॉज आई, लाइक आई सेड, आई डोंट ईट ग्रेन एट नाइट. मतलब व्हीट और राइस और ये सब मैं रात को नहीं खाती हूँ. एक्चुअली तो मैं ये कसावा की रोटी भी, पूड़ी भी नहीं खाती, पर आज गुरु पूर्णिमा है. मैंने लंच में एक स्मूदी सिर्फ पिया था, तो मैंने बैलेंस आउट कर लिया. तो आज थोड़ा सा पाइनएप्पल सीरा और थोड़े से रसे वाले आलू और पूड़ी बनती है ना बात. ओके, तो यस, नाउ दिस इज ऑलमोस्ट डन. तो इसे भी मैं यहाँ पे सर्व करूंगी इस कटोरी में डाल के. बाकी के जो सर्विस होगी वो तो बाद में होगी, लेकिन यहाँ पहले आपको थोड़ा सा करके मैं दिखा देती हूँ. हाँ, गरम है, पेट पे रख के. आउच. इसमें जो थोड़े थोड़े कुछ आलू है उन्हें मैश भी करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दैट गोज एंड मेक्स द ग्रेवी नाइस एंड थिक. तो थोड़े से मैंने यहाँ पे धनिया, जो फ्रेशली चॉप धनिया थे वो डाल दिए. एंड गर्मा गर्म माय पूरीज एंड माय आलू की सब्जी रसे वाले. एंड हियर माय पाइनएप्पल सीरा इज एब्सोल्युटली रेडी. लाइक इट? टेल मी यू लाइक इट. I love it. Okay, तो देखिए किस तरह से ग्रेवी इतनी अच्छी रेड एंड यू नो, इट्स दैट, यू नो, लथपथ वाली ग्रेवी, नॉट टू थिन एंड नॉट टू थिक. मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. This is the way the आलू की सब्जी is looking, the रसे वाले आलू. नाइस, स्टीमी, हॉट एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट. इसके ऊपर भी धनिया जाएगा, पर ये जब मैं फाइनली फैमिली के लिए गरम करूंगी तब इसे फाइनल फिनिश दूंगी. राइट, सो हियर यू गो. आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे मैंने बनाए हैं रसे वाले आलू, पाइनएप्पल सीरा, और उसे सर्व किया है पूड़ी के साथ. इसकी फोटो, इसकी रेसिपी सब आपको पहुंच जाएगी इंस्टाग्राम के थ्रू. आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. एंड अगर कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे डीएम कर दीजिए, क्योंकि इतना कुछ आप जब बनाते हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ टेक ऑल द क्वेश्चंस. हाय लवी बेल, नाइस टू सी यू. लवी बेल डज सम वेरी गुड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, सो यू ऑल शुड चेक हर पेज आउट. ज्योति जेके, आई एम वेरी वेल, थैंक यू. मोनिका, नाइस टू सी यू. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द रिमेनिंग पाइनएप्पल प्यूरे नाउ? ओहो, आपको पता नहीं है, हमारे घर में अभी एक और पाइनएप्पल पड़ा है. 3 जगह से फरमाइश आई है पाइनएप्पल हलवा बनाने की, तो मतलब पहुंचाने की. उन्हें पता चला कि आज मैं लाइव में ये बना रही हूँ, एंड मेरे फादर इन लॉ तो सबको जाके अनाउंस कर देते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ से अच्छा कोई नहीं पाइनएप्पल हलवा बना सकता है. तो फरमाइश आ चुकी है, तो अभी मैं और बनाऊंगी, बिकॉज ये तो हमारे घर में यूज हो जाएगा और मुझे 3 पोर्शंस और बनाने हैं. तो आई थिंक गुरु पूर्णिमा के दिन आई एम गोना बी क्वाइट बिजी, तो इसलिए वो रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया था. पूजा says your steel utensils are so good, nothing is sticking to the pan. हाँ, ये क्योंकि ये रेसिपी में कुछ स्टिक करने वाली बात ही नहीं है. जो आलू की सब्जी है उसमें आप नहीं स्टिक होता, पानी डाल देते हैं, कुछ नहीं होता. ये जो सीरा है वो भी, लॉट ऑफ मॉइस्चर, वाटर गोज इन एंड सूजी नाइसली एब्जॉर्ब्स ऑल द मॉइस्चर. तो बिल्कुल, और घी इतना होता है कि स्टिक होना भी चाहे तो नहीं है. बट यस, दीज वेसल्स आर गुड टू, लेट्स गिव देम सम क्रेडिट एज वेल. Glad you like this. Cindy Toast, Sangeeta, nice. Kaveri Therevar, good to see you. Angel, Swapnil. Okay, so your brother is your guru. That's so nice. And किसी ने कहा था my father, which is so nice to know. Even my brothers are kind of my gurus. मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, छोटे वाले जो हैं वो 6 साल बड़े हैं. तो मेरे लाइफ में मेरे फादर बड़े जल्दी चले गए, गुजर गए, लेकिन जो मेरे भाई हैं उन्होंने they rose to the
mantle, and they became my guides in life. So it's nice to know that your brothers are your guides too. Hi Kavil, nice to see that you enjoyed this recipe. राजपूत कहते हैं कितने अच्छे से समझाते हैं. पता है मैं टीचर रह चुकी हूँ. जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं किंडरगार्टन को रन भी करती थी और वहां बच्चों को पढ़ाती थी, और अब मैं अपने खुद के बच्चे को इतना पढ़ाती हूँ कि मेरा दिमाग खुद पक जाता है. तो आई थिंक ये जो टीचर वाली जो मेरी क्वालिटीज है वो यहाँ आ जाती है जब मैं आपको समझाती हूँ. राइट. चाइल्डहुड क्रश किसी की हूँ मैं, बट अब इट्स टू लेट डार्लिंग. मैं हैप्पीली मैरिड हूँ विद अ 13-year-old बॉय. Hi Rishabh, hi everybody. Okay, just look at the time, it's 7:06, and then I get fired by my team when I go over 1 hour. So happy Guru Purnima to all you wonderful people. Once again, it's time to leave you right now. I will see you next Friday with yet another exciting recipe. Till then, be happy, be peaceful, and find a guru if you don't have one. Love you all. This is Amrita Raichan saying bye.